नारद जी के कहने पर वेद व्यास जी ने ब्रह्म नद्या सरस्वत्याम आसमी पश्चिमी तटे सम्या प्रास इति प्रोक्तम ऋषिणाम सत्रवर्धन है। सम्या प्रास आश्रम में भागवत की रचना किया, जिसके 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक है। बोलो भागवत महापुराण की। आगे इस भागवत को व्यास जी ने किसको पढ़ाया? तो व्यास जी के पुत्र का नाम क्या है? क्या नाम है? क्यों समझे? व्यास जी के पुत्र का नाम है क्या नाम है? सुखदेव जी। लिखा है सुकम अध्यापयाम पाठाया, सुखदेव जी को पढ़ाया, क्योंकि संसार का पिता अपने धन को अपने पुत्र को देता है। तो व्यास जी का जो आत्मधन परम धन है ना, वो भगवान ही है। इसलिए आप भजन गाते हो ना, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ये भजन आप गाते हो। इस प्रकार अपने पुत्र को पढ़ाया और सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। तो यहाँ पर सौनकों ने पूछा कि परीक्षित और सुखदेव जी का मुलाकात कैसे है? तब उसकी भूमिका बनाया। कहते हैं यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेसो। कहा हे सौनको, हे ऋषियों, परीक्षित जी की भूमिका बना रहे। परीक्षित का मुलाकात सुखदेव जी से कैसे? तो कहते हैं महाभारत से उठा रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ, जिस पर धर्म रूपी पांडव जीत गए, मरते मरते दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा जो है पांडवों के जो 5 पुत्र थे उसको मारा और ला करके दिखा दिया कि मैंने पांडवों को मार दिया। और जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव के पुत्र हैं, उसी समय अपने मित्र अश्वत्थामा को धुतकारा। कहा अरे दुष्ट कहीं का, तू कैसा मित्र है मेरा? मैंने तुझे पांडवों को मारने के लिए कहा था और तुमने पांडवों के बच्चे को मार दिया, छोटे छोटे नन्हे से बालक। खूब डांटा और यहाँ से निकल जा, मैं भले ही मर रहा हूं, क्योंकि जंगा टूट गई थी ना दुर्योधन। अश्वत्थामा निकल गया। इधर अर्जुन जब अपने शिविर में वापस आए पूरे पांडव सहित, तब क्या देखते हैं? द्रौपदी मैया और पांडव और भगवान कृष्ण खून की धार बह रही है। खून की धार बह रही है। उस खून को देखा, दौड़ करके माता द्रौपदी अंदर में गई। तो क्या देखते हैं कि पूरे 5 पुत्र मरे, सारे पुत्र मरे। अब आप सोचिए, किसी का एक बेटा मर जाए तो कितना दर्द होता है मेरे में। लेकिन माता द्रौपदी के 5 पुत्र गए। अब विचार करिए, क्योंकि ये इस दर्द का अनुभव केवल माताएं कर सकती, हम नहीं। हम लोग कहाँ रोते हैं भैया? हमारा प्रेम में कहीं ना कहीं मिलावट रहता है, पर इनका प्रेम में मिलावट नहीं है। दिल से रोते हैं, दिल से प्रेम करते हैं। जिसको अपना मान ले माताएं, उसको अपना मान लेते हैं। द्रौपदी मैया ने देखा, पांडवों ने भी देखा, और जैसे ही अर्जुन ने देखा, अर्जुन को क्रोध आया। अर्जुन को इतना क्रोध आया कि उसने अपना धनुष बाण उठाया, और जिसने भी इनका वध किया है, मेरे बच्चों को मारा है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कह करके दौड़ पड़े। उनको पता चला, भगवान कृष्ण ने बताया कि अश्वत्थामा का ये कार्य है, जो द्रोण के पुत्र हैं। अब अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन दौड़ा, छोड़ूंगा नहीं। इधर अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन मेरे पीछे है। अश्वत्थामा भागा जा रहा था। अर्जुन ने पकड़ा है, और अर्जुन ने पकड़ करके उसको अपने पास रखा। सारे पांडव पहुंच गए माता द्रौपदी सहित, और जैसे मारने के लिए धनुष उठा रहे थे, उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्
हे अर्जुन, ब्राह्मण कितना भी पापी हो उसको मारना नहीं चाहिए, उसका वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे केशव, इसने मेरे 5 पुत्रों को मारा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आप कैसी बात करते हैं? देखो, अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं क्या करें क्या ना करें। एक हम हैं जो अपना काम स्वयं कर लेते, भगवान से पूछते नहीं कि ये सही है ये गलत। पर धन्य है अर्जुन जिसने भगवान को पूछा, इसलिए अर्जुन खास है भगवान कृष्ण। हे अर्जुन, मुच्चिताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। ब्राह्मण कितना भी व्यभिचारी हो, अनाचारी हो, उसको नहीं मारना चाहिए। तो मैं इसको ना मारूं तो इसको छोड़ दूं मैं? बोले नहीं, इसको छोड़ना भी नहीं है। तुम कहते हो मारना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं, तो मैं करूं क्या? तो भगवान कहते हैं दूसरी लाइन में, आतताई बधारण। हे अर्जुन, पहले बात कहा कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, दूसरी बात कहते हैं अगर कोई आतताई है, चाहे वो ब्राह्मण को ना, उसको मार देना चाहिए। ये भगवान कृष्ण की वचन है भैया। एक वचन कहते कि नहीं मारना चाहिए, दूसरे वचन में कहते हैं अगर वो आतताई है उसको मारने में कोई पाप नहीं है। ये भी भगवान कहते हैं। अर्जुन बोले कि प्रभु आप मुझे कैसे उलझन में फंसा रहे हैं? आप कहते मारना चाहिए, आप कहते नहीं मारना चाहिए, मैं क्या करूं? तो कहा मारने का मतलब प्राणदंड नहीं अर्जुन। ब्राह्मण को प्राणदंड मत दो, उसको प्राणदंड के समान दंड दो। किसको मारना नहीं चाहिए, किसको मारना चाहिए? तो ब्राह्मण के 3 वध बताए। कितने वध बताए? 3 वध। 3 चीज कर दो ब्राह्मण मर जाए, उसको प्राणदंड देने की आवश्यकता नहीं। तो भागवत में लिखा कैद कौन कौन से दंड? तो पहला कि वपनम द्रविणादानम स्थानानाम निर्मापण तथा। पहला वपनम, ब्राह्मण अगर पापी हो उसका मुंडन कर दो, उसका सिर के बाल पूरा खत्म कर दो। वपनम मतलब मुंडन। द्रविणा दानम, उसके जितने धन है उसको हर भर छीन लो। और तीसरा स्थानानाम निर्वापणम, तथा जिस गांव में वो ब्राह्मण आतताई रहे उस ब्राह्मण का मुंडन करो, उसके धन को छीन लो और उसके बाद उसको धक्के मार के उस गांव से निकाल दो। यही उसका वध है। अर्जुन ने वैसा ही किया जैसे भगवान ने कहा। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि को निकाला और द्रौपदी मैया के कथन पर ही छोड़ा। क्यों? क्योंकि द्रौपदी मैया के जैसा दिन हमारा नहीं हो सकता। हमारा कोई एक पुत्र मार दे, अगर हमें पता चले कि फलाना व्यक्ति ने मारा है, हम उसको जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। पर धन्य है द्रौपदी। द्रौपदी मैया कहती है अर्जुन इसको मत मारो क्योंकि ये ब्राह्मण बालक है, ये द्रोणाचार्य का पुत्र है, इसको मत मारो, पाप लगेगा। क्या आप क्षमा कर देते मेरी मां? बोलो। हमारे अंदर उतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम क्षमा कर पाए, पर धन्य है मां द्रौपदी जिन्होंने कहा कि इसको मत मारो। मणि निकाला है, मणि निकाल करके निस्तेज अश्वत्थामा को छोड़ दिया।